2 दिन पहले सुलह हो गई है, मुझे भी इस टिटो पार्टी चलाई हुई थी। ये सारा ड्रामा था, व्यूज के चक्कर में बात थी। पर्सनल लाइफ इस तरह खुलेआम कैमरे पे ले आएंगे, आपको लगता है ये रिश्ता लंबा चलेगा? इतनी डिस्टर्ब थी हारिस को लेके, पहली रात पे ना इसका सिस्टम मुझे समझ नहीं आया, यानी फनी खराबी थी सारी इसके अंदर। कह रही है आधी रात को कॉल इसको लड़की की आई है, मुझे इसने मारना पीटना शुरू कर दिया। डॉक्टर नबिया के नजदीक ये था एक शहजादा, और वो शहजादा निकला नहीं है। मुझे ये मिली थी आज से 7-8 साल पहले। अब उस दोस्ती में इनको वायरल करने वाली मैं हूँ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਿਸ ਖੋਕਰ ਤੇ ਨਬੀਹਾ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਨੇ ਅਲਿਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਰੱਖਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, या मैनू समझ नहीं आ रही कि क्या है? यार देखिए, जहाँ तक मैं डॉक्टर नबीहा अली खान की बात करूँ ना, डॉक्टर नबीहा ना फेम को तरसती थी। अच्छा, वो कैसा है, जब ये कोहिनूर में थे ना, इनके माशाल्लाह से 2 से 3 व्यूज आते थे बस। अच्छा, जो भी शायद अपने घर वाले देखते होंगे। मुझे ना ये मिली, मैं डॉक्टर इजाज वारिस की शो पे गई थी मॉर्निंग। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸਨ? मुझे ये मिली थी आज से 7-8 साल पहले। ओके, डॉक्टर इजाज वारिस ना मॉर्निंग शो करते थे, मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब आप आना, आपकी जर्नी पे बात करेंगे। तो ये वहाँ प्रोग्राम अपना क्लोज कर रही थी, वहाँ पे मेरी इसकी सलाम दुआ होगी जैसे आपकी और मेरी हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। जब सलाम दुआ हुई तो मुझे कहने लगी कि मैं भी टिकटॉक बनाना चाहती हूँ, पर मैं स्लोमो बनाया करूँगी, आप कंटेंट अपनी आईडी पे लगाया करो, आपकी आईडी की रेटिंग अच्छी है। अच्छा, हमारा ना नाम देर दे वायरल हो, काफी देर हो गई, मैं जेलसी फील कर रही हूँ। अच्छा, टिकटॉक हमारे भी लगा दे। एक टिकटॉक साढ़े भी सूट तो बहुत सही है। अच्छा, वो ना मैंने इसको कहा कि डॉक्टर साहब मैं लगा दिया करूंगी, हमारा ना चूरन बिकना शुरू हो गया, यानी फिर हम लोग जो है ना ऊपर आना शुरू हो गए। इस ड्यूरेशन में मैंने देखा कि डॉक्टर नबिया ना फील अच्छा नहीं करती। अच्छा, यानी अच्छा फील इसलिए नहीं करती कि वो ना टिकटॉकरों से नफरत करती है, यूट्यूबरों से नफरत करती है। वो हमेशा उसके मेरे मुंह पे कहती थी 2 टके टिकटॉकर ते 2 टके के यूट्यूबर है। तो मेरा इनका ना एक क्लैश हो जाता था कि डॉक्टर साहब आप मुझे भी साथ लगा, नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रही, जो भी हुदा वीडियो डालते हैं। इनका ना मेरा वहां से दोस्ती चली। अच्छा, अब उस दोस्ती में इनको वायरल करने वाली मैं हूँ। ओके, मैंने कहना डॉक्टर साहबा शायरी बोला करें, अकवाले ज़रिया बोला करें, मौला अली के कॉल बोला करें, डॉक्टर साहबा ने बोलने। डॉक्टर साहबा ने एक दिन की खच मारी तो वाइफा ते गल करती थी। अच्छा, वो बात क्या की उन्होंने कि औरत को अपने घर में अपने मियाँ के लिए अगर तवाइफ बन के भी रहना पड़े, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जो है ना वो वायरल इनका जुमला हो गया। अच्छा, लोगों ने इसके इंटरव्यू करना शुरू कर दिए। इंटरव्यू करने के बाद ये बीबी क्वीन बन गई, ठीक हो गया। कहते ना फेम के बाद थोड़ा संभल जाओ, फेम के बाद ही ਤੁਹਾਨੂੰ संभलना पैंदा है। इन्होंने ना उतना कमाया नहीं अपने फेम को। अच्छा, इन्होंने एवं बस जिसको कहते हैं ना आजा साजू तू भी पॉडकास्ट कर ला, आजा माजू तू भी कर ला, मतलब छोटे छोटे यूट्यूबरों से थोड़े थोड़े पैसे लेके इंटरव्यूज देना शुरू की। अच्छा, मेरा इनका क्लैश हो गया, सारी मीडिया को पता है। ठीक है, अच्छा मैं जरा साइड पे होगी, ये भी साइड पे होगी। शॉर्टकट ये कि मैंने गौर किया कि ये बंदी ना मेंटली सिक है। ओके, इसको पता ही नहीं लगता कि मैं करने की पई हूं तो कहने की पई हूं। हमारी होगी सुलह होने के बाद मैंने इनमें एक चीज देखी, डॉक्टर साहबा वहां प्रमोशन पे जाना है तो उसके मियां ने कहना 2 लाख लेते हैं हम। आजकल के दौर में कौन एकदम से 2 लाख रुपए आपको पकड़ाता है? कतरीना कैफ है तो सलमान खान है, ठीक हो गया। मैंने कहा कोई नहीं देता, बड़ी हद 10,000 15 20 25 30 एनफ इज एनफ, 50 हद लाख रुपया, इससे ऊपर नहीं। मैंने ना गौर किया कि इनकी ना तबीयत सेट नहीं है। ओके, यानी ओवर हो गया वह काम। इसकी शादी हो गई थी हारिस से। ये इतनी डिस्टर्ब थी हारिस को लेके, कहती थी कि जब पहली रात पे ना इसका सिस्टम मुझे समझ नहीं आया, यानी फनी खराबी थी सारी इसके अंदर, और ये जो है ना वो मतलब अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने के हक़ में नहीं था, मतलब
जिसको कहते हैं ना पूरा मुकम्मल मर्द नहीं है, यानी इस तरह की उसने बात की। मैंने कहा डॉक्टर साहबा आ कहती नहीं इसका लड़कियों के साथ ताल्लुक है, एक बीवी ज़्यादा समझ सकती है, मैं माहिर नफ्सियात हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं PhD की हुई है और साइकी में हर बंदे की समझती हूँ, तो ये ना औरतों का चस्का इसको पड़ा हुआ है। अच्छा। कहती है मेरी इसकी बहस होगी, आधी रात को कॉल इसको लड़की की आई है, तो मुझे इसने मारना पीटना शुरू कर दिया। कहती मैंने कहा ये तो बड़ी मेरे साथ ज्यादती है। पहले दिन से ना डॉक्टर नबीहा इससे हैप्पी नहीं है। नहीं बट देखिए ना, मेरी बात सुने, ये मेरे भी एक शो में आए थे दोनों एज ए गेस्ट जी। तो शादी से पहले अगर देवर फ्रेंड्स तो आदतें कुछ ना कुछ तो पता होती हैं। वो कहती है, वो हारिस भी कहता है मैंने इसको कभी टच नहीं किया था। नहीं आदतों की बात कर रही हूँ। अच्छा आदतों की मैं आपके देखिए रिश्ता होता है इज्जत वाला, इतना तो पता चल जाता है ये बंदा मुझे नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे किसी ने कहा डॉक्टर नबीहा को गालियां आती हैं, जबकि मैं 8 साल इनके साथ रही, 7 साल रही, 6 साल रही, मैंने कभी इनके मुंह से गाली नहीं सुनी। ये आपकी अच्छी बात है कि आप उनकी बैग पे बैठ के मैंने ना कभी भी बयान कर रहे हैं, इनसे ना इनकी ना गाली नहीं सुनी, ठीक हो गया। कभी मैंने इसको बदतमीजी किसी से नहीं करके देखा, लेकिन जब मेरे पास कुछ चीजें आई तो मैं तो हैरान हो गई, ये तो गालियां भी देती हैं, ये तो रफ बोल भी देती हैं, और ये तो बड़ी गंदी जुबान भी बोल देती हैं अपने मियाँ के साथ। तो जब मियाँ के साथ बोलती हैं तो फिर बंदे को समझ तो आ जाता है। डॉक्टर साहबा का बेसिकली हकीकत में आपको बात बताऊं, इन दोनों का ना कुछ आज तक कोई भी नहीं समझ सका। डॉक्टर साहबा के ऊपर इल्जाम लगाते हैं उसके घर वाले कि इसके पास जिन्नात है, ये जादूगरनी है। और हमारे बेटे को ना जादू के जरिए हैक करती है। जादू के जरिए तो बंदा अपनी पूरी लाइफ से ही कर सकता है, कर सकते ना। हाँ अच्छा, वो कहती हैं कि हमारे घर में सूरत बकरा चलती है, हमारे घर में नमाजें होती हैं, इधर इसका जादू नहीं चला। ये इधर से भागती थी, कहती थी मैं इसको लेकर भागना यहाँ से। अब देखिए सच्चा कौन झूठा कौन, अब तो ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ही जानते हैं। क्या कहती हैं आप? नहीं लेकिन मैं अगर बात करूं, देखें लड़ाइयाँ हर जगह होती हैं, अभी आपको क्या लगता है चीजें सही देखिए मेरी बात सुन, चीजें सही होगी नहीं है। आपकी दोस्ती आप उनकी 2 दिन पहले सुलह हो गई है, मुझे भी इस टीटो पार्टी चलाई हुई थी, तो जाहिर है इसके साथ जो बंदे उठते हैं, जो बैठते हैं, जो इनके घरों में आते जाते हैं, वो बता देते हैं कि सुलह हो गई है, आज वो उधर था, आज वो रात। फिर मैंने हारिस के अब्बू को कॉल की, मैंने कहा अंकल इनकी सुलह हो गई है, कहते हैं कि रात घर नहीं आया तो हो सकता है सुलह होगी, उधर ही होगा। तो रूबी जी मेरी बात सुने, इस तरह जब आप अपनी पर्सनल लाइफ इस तरह खुलेआम कैमरे पे ले आएंगे, आपको लगता है ये रिश्ता लंबा चलेगा? नहीं, बात बच्चों तक और बुढ़ापे तक पहुंचेगी? नहीं, कभी भी नहीं चलेगा। देखिए मेरी बात सुने, ये रिश्ते में जान ही नहीं है। ये रिश्ते में वो कह रही है उसको, तो क्या मियाँ बीवी इस मैं अगर किसी की बीवी हूँ तो मैं कहती हूँ कि अगर थोड़े सख्त अल्फाज भी हम बोल देना तो एक दूसरे के साथ हम वैसे हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि औरत को हमेशा जुल्म सहना चाहिए, बट मैं ये कहूंगी दोनों पार्टनर्स को कभी ये खामोश हो जाए तो कभी ये, क्योंकि कभी इसको भी गुस्सा आ सकता है, कभी इसको भी। एक चीज गलत है, ये ना टची बहुत है, इतना ज्यादा मर्द के पीछे नहीं औरत को पड़ना चाहिए। और ये बात मशहूर है कि जितना मर्द के पीछे भागो वो उतना दूर भागता है। आप ना मर्द को हमेशा इग्नोर करके रखें। औरत का काम है इग्नोर करके, वो मर्द ही क्या जिसके पीछे औरत है, मर्द औरत के पीछे जाए। मैंने डॉक्टर नबीहा को ये बात बार दफा समझाई, मैंने कहा तू थोड़े दिन इग्नोर मार के देख, तू सेपरेट रह के देख, तू मूड खराब करके देखो, ये सही हो जाएगा। उधर मैंने हारिस को कहा 10 दिन इसको कहीं लेके जाओ बाहर, भाई कहीं घुमा फिर आके लाओ, कोई इसको खुला डुला टाइम दो, मोबाइल समझो बंद कर दिए, प्लेन मोड पे लगा दो। लेकिन वो कहता है मैं हर सूरत में इसको खाना भी खाने लेके जाता हूँ, लेकिन ये खुश नहीं हो सकते, ये दोनों राजी नहीं हो सकते। बेसिकली डॉक्टर नबिया के नजदीक ये था एक शहजादा, और वो शहजादा निकला नहीं है। तो ये बात है। वो कहती है मैं हीरा हूँ, जोहरी जो है ना उसकी पहचान जो है ना, उस कबाड़िए को हीरे की क्या पहचान है, तो उसने अपने शोहर को कबाड़िया बना दिया। ओहो पॉडकास्ट में बोला उसने। चले अल्लाह, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे चले। लेकिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ होंगे तो ये रिश्ता चल सकता है। नहीं बिल्कुल ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी तो रोटी रोजी आमदनी जरिया सारा सोशल मीडिया है। और लोग जो है ना अब बहुत गालियां निकाल रहे हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहबा आपको भी बड़ी आदत है घुस के बैठने की उनमें, और आप भी थोड़ा अवॉइड करें। जो खुला के पेपर आप तैयार करवाने बैठ गई थी, मैंने कहा यार मुझे तो तुम कहोगे कि मैंने यहाँ तक जाना है, खुला के पेपर का जिक्र ही नहीं करोगे तो मैं चली जाऊंगी। बहरहाल इन शॉर्टकट ये सारा ड्रामा था, व्यूज थे, व्यूज के चक्कर में बात थी, और हमेशा ये बड़ी गेम खेलते हैं, आपको भी पता ही है, वायरल होने के लिए। फिर तो इनकी केमिस्ट्री बहुत मैच होनी चाहिए। बहुत मैच तो होगी ना, मैच इसीलिए तो लड़ लुड़ के ऐ ते फिर केमिस्ट्री है मिल रहा है ना, दी एक पेज ते होएगी, एक पेज ते होएगी बिल्कुल। हर 2 महीने बाद फिर बिजनेस आप समझ गए ना, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना।